सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद। तो इस हालत में सबसे बड़ा नुकसान कंज्यूमर्स का होगा, जो न हम चाहते हैं न पंजाब पावर कॉर्पोरेशन चाहती है। और अगर हमें भारत सरकार के सहयोग से जितना पर्याप्त कोयला और रेक्स अगर मिल जाए तो इस कठिन समस्या से हम सब बाहर निकल के आ सकते हैं। राजपुरा के नजदीक नाभा थर्मल पावर प्लांट इन दिनों कोयले की कमी के कारण बंद होने की कगार तक पहुंच गया है, जबकि एक प्लांट को बढ़िया चलाने के लिए कम से कम 2 महीनों का कोयला स्टॉक में होना जरूरी है। इस प्लांट में आई कोयले की कमी के कारण पंजाब में बिजली संकट और बढ़ने के आसार पैदा हो गए हैं, जबकि किसानों की फसल का सीजन सिर पर है और पंजाब में बढ़ रही गर्मी के कारण बिजली की डिमांड भी बढ़ चुकी है। नाभा थर्मल पावर प्लांट के चीफ अधिकारी श्री अतर साहब ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बताया कि राजपुरा का नाभा थर्मल पावर प्लांट पंजाब का नंबर 1 का प्लांट है, जो सबसे अधिक और सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। परंतु आज कोयले की कमी के कारण बीती 3 जून को रात 9 बजे इसका 1 यूनिट बंद कर दिया गया। अब चलते दूसरे यूनिट को चलाने के लिए भी 1 दिन का कोयला स्टॉक में है, जबकि प्लांट को चलाने के लिए 4 गाड़ी रैक कोयले की आवश्यकता होती है। यदि कोयले की सप्लाई इसी तरह रही तो आने वाले दिनों में इस यूनिट को भी बंद करना पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल महीने में प्लांट 10 दिनों के लिए भी बंद करना पड़ा था। यदि अब यह यूनिट भी बंद करना पड़ा तो पंजाब सरकार को बाहर से महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी और जिसका सरकार को कम से कम 3 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, पंजाब को जरूरत अनुसार कोयला मिलना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है नाभा थर्मल पावर प्लांट के चीफ अधिकारी श्री अतर साहब जी का। नाभा पावर राजपुरा का प्लांट पंजाब का नंबर 1 प्लांट है, सबसे एफिशिएंट प्लांट है, सबसे सस्ती बिजली ये पैदा करता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 3 जून रात 9 बजे से इसकी 1 यूनिट हमें बंद करनी पड़ी कोयले की कमी की वजह से। और ये कोयले की कमी इस वजह से हुई है क्योंकि पिछले कई दिनों से कोयले की रेक्स कम आ रही हैं। हमारी जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो करीब 4 रेक्स की होती है हर रोज़ की, जिसमें मई के महीने में पूरे महीने में सिर्फ हमें 2 रेक्स मिले हैं, जिसकी वजह से हमारा कोल का जो सारा स्टॉक था वो ख़त्म हो गया। और बहुत मजबूरी की हालत में हमें 3 तारीख को रात को 9 बजे 1 यूनिट को शट डाउन करना पड़ा। पिछले साल भी इसी तरह की समस्या हुई थी, जिसकी वजह से 54 दिन का हमें शट डाउन करना पड़ा था। और इस साल भी अप्रैल के महीने में 10 दिन का शट डाउन करना पड़ा। ध्यान रहे कि जब भी नाभा पावर की यूनिट कोई शट डाउन में जाती है तो पंजाब को एक महंगी बिजली मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है और जिसका सीधा असर यहाँ के कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नाभा पावर की इस कठिनाई को दूर करें। इसके लिए जितने कोल की ज़रूरत है कोयले की, उस कोयले को हमें दिया जाए, कोल इंडिया से प्रदान किया जाए। और इसको चलाने के लिए जितनी रेक्स की ज़रूरत है वो रेक्स भी दी जाए। नाभा पावर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। ये हिंदुस्तान का एक बहुत ही अच्छा और एक एफिशिएंट प्लांट है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब इस मुद्दे को भारत सरकार के सामने रखेंगे और इस समस्या का समाधान करने की भरपूर चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। सर, आपने इस प्रॉब्लम को लेकर किसी सेंटर से भी कोई बात की किसी के साथ? हमने पिछले पूरे साल में कई सारे प्रतिवेदन दिए हैं, कोल इंडिया को दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल को दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी दिए हैं और उनको बार बार अवगत कराया है हमारी कठिनाइयों के साथ में। सर, ये प्रतिदिन अगर ये बंद हो जाता है तो प्रतिदिन मतलब कितना लॉस हो रहा है? मतलब ये जैसा आप जानते हैं, जब 700 मेगावाट का इस तरह का प्लांट बंद हो जाता है और जिस दर पर हम बिजली देते हैं और जिस दर पर पंजाब बाहर से ख़रीदती है, तो प्रतिदिन मेरे हिसाब से कोई कम से कम 3 करोड़ रुपए का ज़रूर नुकसान पंजाब को होगा, ये जो इस तरह की बिजली अगर बाहर से ख़रीदेंगे तो। और जब देश में कोयला है, कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो पंजाब को कोयला मिलना चाहिए
और जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए। ये प्लांट एफिशिएंट है। मैं कहता हूँ कि जो एफिशिएंट प्लांट है उनको कोयला मिलना चाहिए। सर ये अचानक ऐसा क्यों हो गया, मतलब कि कोयले की कमी कैसे आ गई? पावर की डिमांड बढ़ रही है देश के अंदर, और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले बहुत सारे कोल ब्लॉक कैंसिल भी हो गए थे। तो इनका एक मिला जुला असर है। कोयले की डिमांड भी बढ़ रही है, बहुत सारी कोयले की जो पुरानी खाने कैंसिल हो गई थी उनका भी कुछ असर हो सकता है। सर जैसे ये रोपड़ और बठिंडा के बंद हो गए तो उनको जो मिलने वाला कोयला था वहाँ पे वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उनको तो जो कोटा है उनको मिलना ही मिलना है जी। तो आप क्या चाहते हैं, वो आप कोयला आपको मिलना चाहिए? वो अगर कोयला हमें दे दिया जाए तो हम बहुत कम दर पे बिजली पंजाब को उपलब्ध करा सकते हैं। पिछले साल करीब 50%, 48 से 50% का इनका कोयला वो लिंकेज सरेंडर हो गया। अगर वो कोयला नाभा पावर जैसे प्लांट को दिया जाता तो ये बहुत कम दर में ये बिजली बन करके पंजाब को दी जा सकती थी। तो इस प्रकार का प्रस्ताव अगर पंजाब सरकार और भारत सरकार मिल करके लेकर के आए तो इससे पंजाब के जो ग्राहक हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं सर ये बिजली की जो कोयले की वजह से प्लांट बंद हो रहा है, इससे मौजूदा मतलब किसको सबसे ज़्यादा नुकसान है इस समय अगर ये प्लांट बंद हो जाते हैं? इससे सीधा नुकसान पंजाब के जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स हैं उनको पड़ेगा, क्योंकि बिजली चूँकि गर्मी का सीज़न है, पैडी का सोइंग का समय है लगाने का, तो इस समय पंजाब को बहालत मजबूरी मार्केट से बिजली खरीदनी पड़ेगी। और इस वक्त बिजली बहुत महंगी मिल रही है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, सब तरफ बिजली की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। पिछले दिनों बिजली की कीमत 11 रुपये यूनिट तक जा चुकी है, औसतन 4 से 5 रुपये बिजली मिल रही है। तो इस हालत में सबसे बड़ा नुकसान कंज्यूमर्स का होगा, जो ना हम चाहते हैं ना पंजाब पावर कॉरपोरेशन चाहती है। और अगर हमें भारत सरकार के सहयोग से जितना पर्याप्त कोयला और रेक्स अगर मिल जाए तो इस कठिन समस्या से हम सब बाहर निकल के आ सकते हैं। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज़ 89। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।